च परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्याय। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 4 श्लोक 1 से। नारद उवाच
एवं वृतशतधृतेर्हिरण्यकशिपोरथ प्रादात्तत्तपसा प्रीता वरांस्तस्य सुदुर्लभा। ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृणीसे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्गवरान् यदपि दुर्लभान्। ततो जगाम भगवान् मोघानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रदे ममयं वपुः भगवत्यकरो द्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्। स विजित्य दिशा सर्वा लोकांश त्रीन्महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान्। नारायण। नारायण। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा को प्रमोदित किया। तपस्या के बल पर ही भगवान ब्रह्मा उसे वरदान देने के लिए उत्सुक हुए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हिरण्यकशिपु की तपस्या के प्रभाव से हमारा देवलोक भी झुलसने लगा है। हम देव स्थानों में रहने योग्य नहीं रह गए। हमारे देहेंद्रीय प्राणांतकरण में अत्यंत दाह के कारण हमें बेचैनी प्राप्त है। हमारी रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि आप हिरण्यकशिपु को अभीष्ट वर दें। यद्यपि हिरण्यकशिपु का मनोभाव अत्यंत दूषित है, आपसे वर पाकर के वह अजर अमर होना चाहता है, सनातन संविधान को अन्यथा सिद्ध करना चाहता है। लेकिन इस समय यदि आप उसे वर नहीं देते हैं तब उसकी तपस्या की आग में ही हम झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। हमारे लोक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, सर्वथा दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को देवों ने यह भी बताया कि आप सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं। आपको सब तथ्य पहले से ही विदित है, फिर भी हमने आत्मसंतोष की भावना से निवेदन किया। अब आप जैसा चाहें उचित समझें। भृगुआदि महर्षियों के सहित ब्रह्मा जी तत्काल हिरण्यकशिपु के सम्मुख नभो मार्ग में रथारूढ़ होकर प्रकट हुए। उनका रथ क्या है? हमसे ही उनका रथ है, वाहन है, क्योंकि ब्रह्मा जी निरक्षर विवेक करने में कुशल हैं, निपुण हैं। भगवती सरस्वती या भारती भी हंस वाहिनी हैं। भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होते हैं। देखा कि हिरण्यकशिपु जिसे वर देने के लिए हम उद्यत हैं, दृष्टिगोचर नहीं होता है। अस्थिगत प्राण शेष हैं, लेकिन दीमकों ने उसके शरीर को
बालुकामय बना दिया है। उसका शरीर बिल्कुल मिट्टी का ढेर है, चींटियों ने उसे चट कर लिया है। केवल अस्थि मात्र उसका शरीर शेष है, फिर भी उसके प्राण अभी अस्थिगत शेष हैं। ब्रह्मा जी ने कुश कंटक से समावृत मृत पिंड सरीखा परिलक्षित हिरण्यकशिपु के शरीर पर अपने दिव्य कमंडल का जल लेकर छिड़क दिया। उसके प्रभाव से हिरण्यकशिपु हृष्ट पुष्ट सुंदर बलिष्ठ प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न युवक के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा। ब्रह्मा जी का दर्शन कर अत्यंत प्रमुदित हुआ। रोमांच कंटकित होकर आनंदाश्रु को विमोचित करता हुआ उसने ब्रह्मा जी की स्तुति प्रारंभ की। स्तुति का अर्थ मैंने बताया, स्वभाव प्रभाव स्वरूप का यथोचित चित्रण, नाम रूप लीला धाम का प्रतिपादन। हिरण्यकशिपु के संबंध में यह तथ्य भी ध्यान रखने योग्य है कि साधना के बल पर, कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के बल पर वह भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण विष्णु का पार्षद बना था। तनिक से प्रमाद के कारण सनंदनादि को भगवान विष्णु तक नहीं पहुँचने दिया। केवल इस भूल के कारण उसे शापित होना पड़ा। शाप के प्रभाव से वह असुर योनि को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने वराह यज्ञ वराह का रूप धारण कर उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, सद्गति प्रदान की। यज्ञ वराह का वर्णन विस्तार पूर्वक पहले प्रवचन के संदर्भ में किया गया है। भगवान वराह का जो श्री विग्रह अत्यंत दिव्य है, देश काल सबका सन्निवेश है। यज्ञ की सामग्री, यज्ञ देवता, इन सब से युक्त वराह भगवान के श्री विग्रह का स्वरूप प्रवचन के संदर्भ में कई वर्ष पहले व्यक्त कर दिया गया। वराह भगवान विष्णु ही थे। देवताओं ने भगवान विष्णु को आगे करके हिरण्याक्ष का वध करवाया। इससे हिरण्यकशिपु को अत्यंत वेदना प्राप्त हुई। छोटे भाई का वियोग असह्य था उसके लिए। उसने अपनी माँ दिति को, छोटे भाई हिरण्याक्ष की विधवा पत्नी को, अपने भतीजे भतीजियों को अध्यात्म की लोरियाँ गाकर शोक मुक्त किया। फिर उसने ऐसा तप करना प्रारंभ किया जिसके प्रभाव से वह शरीर से अजर अमर हो जाए, मृत्यु से अतिक्रांत जीवन उसे प्राप्त हो जाए। यहाँ यह विचार करने की आवश्यकता यह है कि एक और देहेंद्रिय प्राणांतकरण से अतीत सकल गुणमय भावों से, अनात्म पदार्थों से पारंगत आत्म तत्व का जानकार था। उसके उपदेश से लोग शोक मुक्त हुए, सगे संबंधी। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का जो वास्तव स्वरूप है, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य कारुणातीत पर ब्रह्म, उसका भी उसने विधिवत चित्रण किया। इतना ज्ञानी विज्ञानी होने पर भी उसकी निष्ठा कहाँ थी?
निष्ठा यह थी कि शरीर में ही आत्मा के लक्षणों की सदा के लिए प्राप्ति और व्याप्ति हो जाए। उसमें भी लाखों वर्षों की आयु मांग लेता, लेकिन यह वर मांगता कि उस शरीर का उपयोग और विनियोग धर्म संरक्षण के लिए हो, समस्त प्राणियों के हित के लिए हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शापित होने के कारण शरीर को अजर अमर पराक्रम युक्त बलिष्ठ प्रभावशाली बनाना चाहा और सनातन संविधान को अन्यथा सिद्ध करना उसका लक्ष्य था। देवता आदि सब का दमन करके सब पर शासन करना, आतंकवाद को फैलाना उसका लक्ष्य था। इसीलिए हमने कई बार यहाँ संकेत किया कि कथनी में ज्ञान विज्ञान का क्षेत्रफल कितना भी विस्तृत क्यों न हो, व्यक्ति की निष्ठा जो होती है उस निष्ठा के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का जीवन का आकलन उचित है। इतनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, वैचारिक धरातल पर बहुत उच्च उड़ान भर लेने पर भी व्यक्ति की निष्ठा कहाँ है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, देवताओं का स्वभाव भी चित्रित किया गया। उनकी जो आराधना करता है, उपासना करता है, तदर्थ यज्ञ दान तप व्रत का आलंबन लेता है, उस पर वो रिझ जाते हैं। तो देवताओं की आराधना उपासना देवद्रोही भी करते हैं क्योंकि देवताओं के मूल भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु से द्रोह करने वाले भी ब्रह्मादि देवों को संतुष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। देवों के उत्पीड़क भी ब्रह्मादि देवों की आराधना करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे धन की इच्छा से जुआरी द्यूत क्रीड़ा का व्यसन जिसके जीवन में प्राप्त है, वह धन को ही दांव पे लगा देता है। ऐसे ही शरीर से अजर अमर होने की भावना वाला हिरण्यकश्यपु ने शरीर को ही दांव पे रख दिया। इसका अर्थ है कि देह को तो न्योछावर करना ही पड़ता है। त्याग का बल तो जीवन में रागी को भी प्राप्त करना ही पड़ता है। द्यूत का अर्थ क्या है? अधिक धन प्राप्त करने की भावना से प्राप्त धन को भी दांव पे रख देना। यहाँ शरीर से अजर अमर रहने की भावना से शरीर को भी दीमक, चींटी, चींटे, मांसाहारी जीव जंतुओं के पल्ले कर देना, उन्हें सौंप देना। इसका अर्थ है कि इतनी ऊंची तपस्या जिससे शरीर का भान भी न रहे, और स्नान, तेल मर्दन, मालिश, व्यायाम कुछ भी नहीं। 100 दिव्य वर्षों तक उसने अन्न जल ग्रहण ही नहीं किया। शरीर को अजर अमर बनाने की भावना से भी शरीर को दांव पे रखना ही पड़ता है। जब कोई व्यक्ति नया नया व्यायाम प्रारंभ करता है तब उस व्यायाम की वेदना उसे प्राप्त होती है। शरीर को सुदृढ़ करने के लिए भी दर्द मोल लेना ही पड़ता है, यह अभिप्राय। तो एक विचित्र बात है, सिद्धि कोई भी हो, असुरों को भी कोई सिद्धि मिलती है तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण को तप्त किए बिना, दांव पर रखे बिना संभव नहीं है। इसलिए अंत में दैवी संपत्ति का जितने अंश में किसी में सन्निवेश होता है उतने अंश में ही उसे सफलता प्राप्त होती है, यह अभिप्राय है।
अब ब्रह्मा जी ने दुर्लभ वर दे दिया। स्वयं कहा उन्होंने, ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। तात शब्द संस्कृत में बहुत विचित्र है। पिता के लिए भी, पुत्र के लिए भी, मित्र के लिए भी तात शब्द का प्रयोग हो जाता है। ऊपर नीचे मध्य तीनों जगह तात शब्द की पहुँच है। 15-16 वर्ष की आयु में पांडव वन से आए। पितामह भीष्म के पास जाकर अर्जुन बैठ जाते थे और पितृवियोग तो उनको जंगल में, वन में ही प्राप्त हो गया था छोटी आयु में। उन्होंने कहा कि तात तात, तो भीष्म कहते थे, अरे तात, मैं तो तेरे तात का भी तात मैं तुम्हारा बाबा लगता हूँ। तात शब्द छोटे के लिए, बड़े के लिए, समानशील वालों के लिए, समवयस्क के लिए भी प्रयुक्त होता है। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। ए तात, ए बालक, बाल गोपाल आयु में तो छोटे ही थे, बेटा प्यारे, लाडले प्यारे, तुमने जो वर मांगा है अत्यंत दुर्लभ है, परंतु उन सब को मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहा, अधिक बातचीत नहीं की, क्योंकि जानते थे कि सनकादि से शापित है यह तो संभार के बिना नहीं रह सकता। मैंने कई बार संकेत किया, शाप जिसकी हम रक्षा करते हैं उसी का विध्वंसक न हो जाए, इसके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रायः शाप जो दिया जाता है दूसरे को, वो अपने लिए ही कंटक बन जाता है। परिस्थितिवश वशिष्ठ जी ने अपने यजमान को शाप दे दिया। यजमान राक्षस हो गया, लेकिन वशिष्ठ जी के 100 बेटों को ही खा गया। यहाँ सनकादि ने शाप दे दिया तो असुर हो जा, जय विजय को। असुर को करता क्या? यज्ञ आदि को विध्वंस करना, गोवंश को नष्ट करना, ब्राह्मणों को पीड़ित करना, वर्णाश्रमियों को हर प्रकार से यातना देना, यही ना। जिसकी सनकादि रक्षा चाहते थे उनके शाप के ब्याज से उन सब का विध्वंस हुआ या नहीं? तो सनकादि की निंदा में तात्पर्य नहीं है, शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा क्या लेनी चाहिए? जिसको हम शाप दे रहे हैं, कहीं उस शाप के फलस्वरूप जिसकी हम रक्षा चाहते हैं उसी के विनाश में उस शाप का उपयोग न हो जाए। जिसकी रक्षा चाहते थे सनकादि, उसी के विनाश में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त के जीवन का उपयोग और विनियोग हुआ। एक शाप का प्रकार यह है। दूसरा शाप का प्रकार क्या है? जिस पद पर कोई है असुर होने का शाप मत दो, उससे तुम च्युत हो जाओ। यह भी हमने बताया, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, ये सब दिव्य लोक में देवियाँ, सौरमंडल की दिव्य देवियाँ ये शापित होकर मर्त लोक में आ गईं।
तो मर्त्य लोक की शोभा बढ़ाने में इनका उपयोग और विनियोग हो गया। तो शाप के दो प्रकार हैं। प्राप्त पद से च्युत हो जा, प्राप्त पद से च्युत हो असुर बन जा। दोहरा शाप दे दिया सनकादि ने। जिसकी जिसकी वे रक्षा चाहते थे, करने में उद्यत थे, उसकी उसकी क्या रक्षा नहीं हुई, बल्कि उसका उसका विध्वंस हो गया जय विजय के शापित होने पर। तो शाप देने में भी बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया शाप कहीं हम पर ही न बजर पड़े, अर्थात जिसकी रक्षा हम चाहते हैं उसी के विन्यास में हमारे शाप का उपयोग और विनियोग न हो जाए। हाँ, लेकिन योग भाष्य में सत्य की प्रतिष्ठा जब व्यक्ति के जीवन में हो जाती है, योग दर्शन, तो वहाँ व्यास भाष्य में लिखा है कि अगर सत्यवादी के हृदय में किसी के प्रति अनुग्रह का भाव जग जाए, तुम धर्मात्मा हो जाओ, तो तत्काल धर्मात्मा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो तो स्वर्ग प्राप्त करेगा। व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में लिखा। सत्य की प्रतिष्ठा से वाक् सिद्धि हो जाती है। सत्यवादी अवसर आने पर घट को पट कह दे तो झटपट घटपट होने के लिए बाध्य हो जाए। पट को पाषाण कह दे तो पट पाषाण हो जाए। पाषाण को पुष्प कह दे तो पाषाण पुष्प हो जाए। पुष्प को पानी कह दे तो पुष्प पानी हो जाए। विश्व सुंदरी अहल्या को पाषाण कह दे, अदृश्य कह दे तो विश्व सुंदरी अहल्या पाषाण और अदृश्य होने के लिए बाध्य हो जाए। इसीलिए उत्तर रामचरित में क्या लिखा है? ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। ऋषि होते हैं सत्यवादी, उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। जैसे सब जगह वीटो पावर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं होता, ऐसे ऋषि मुनि सब जगह वाक् सिद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वरदान से भी तपस्या की क्षीणता होती है, शाप से भी तपस्या की क्षीणता होती है। अनंत दिव्यताओं से भरपूर तो केवल भगवान हैं। इसीलिए ऋषि मुनि वरदान भी जीवन में सैकड़ों वर्ष के जीवन में 2-4 बार किसी को देते होंगे, शाप भी 2-4 बार ही देते होंगे। भरद्वाज ऋषि ने सोचा कि वन की अवधि पूर्ण करके, वनवास की अवधि पूर्ण करके भगवान राम हमारे यहाँ आए हैं, वो तो सबको देने वाले, हम क्या दें, लेकिन साथ में बंदर भालू सेना भी है। भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा, प्रयाग के एक व्यक्ति तो यहाँ हैं, एक व्यक्ति कहीं घूम रहे होंगे। प्रयागराज, अच्छा 2 हैं, 2 घूम रहे होंगे। तो भरद्वाज ऋषि वसई प्रयागा, प्रयाग से लेकर अयोध्या तक मार्ग में जितने वृक्ष, चाहे वो बांस के हों, पीपल के हों, बट के हों, बरगद के हों, बबूल के हों, सब के सब मधुर फल से युक्त हो गए। बस बंदरों को क्या खूब आहार मिल गया, नाचते गाते कूदते फल खाते। हाँ, बबूल में भी इतना बढ़िया फल, अंगूर, बबूल में भी अंगूर कि भृगु जी का मन भी चल गया, 2-4 अंगूर हम भी ले लें। अपने लिए सिद्धि का उपयोग नहीं किया, भगवान राम भद्र के परिकर सेवक, किनके लिए? बंदर आदियों के लिए भारद्वाज ने रिद्धि सिद्धि का उपयोग किया। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर शाप के वशीभूत भगवान के पार्षद किसको? हिरण्यकशिपु को वरदान देके ब्रह्मा जी अंतर्हित हो गए।
ततो जगम भगवान मोघानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः। फिर नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी के वरदान कभी अन्यथा नहीं होते हैं। अमोघानुग्रहो विभुः, अमोघ अनुग्रह करने वाले ब्रह्मा जी हैं। वे कौन हैं? भगवान, भगवत स्वरूप ही हैं, सर्वथा प्रभु हैं, समर्थ हैं, भगवत स्वरूप हैं। पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरः। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी भी अपनी स्तुति सुनते हुए अपने लोक में चले गए, स्तुति सुनते हुए अपने लोक में चले गए। अब क्या था एक हमारे गुरु भाई थे लक्ष्मण चैतन्य जी ने, दूर से हमने दर्शन किया है। उनसे कोई अपराध बन जाता, साथ वालों ने बताया, कुछ गुरुदेव के पास आकर लोग शिकायत करते। लक्ष्मण चैतन्य नाम भी पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी का दिया हुआ ही उनका था, वहीं से इधर आए थे। महाराज बुलाते, डांट देते, तो क्या करते लक्ष्मण चैतन्य जी? माँ बाप कह के रोते हुए दंडवत करते। दंडवत में ही 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बने रहते। अब महाराज को दया आ जाती, उठ, आगे से ऐसा मत करना। उसके बाद महाराज के पास उठ के फिर 3 खून माफ। अब तो महाराज से आशीर्वाद मिल गया, रोज तो शिकायत तुम लोग नहीं करोगे, कचूमर निकाल दूंगा। हाँ, अब क्या कर, रोज तो कोई शिकायत नहीं कर सकता, 1 साल में 2 साल में 1 बार। अपना उनका योग सधा हुआ था, महाराज डांटेंगे, हम दंडवत करके बिल्कुल 1 घंटे 2 घंटे, जब तक महाराज ये नहीं कहेंगे उठा आगे ऐसा मत करना, तब तक न लेटा रहूँगा। फिर आगे कहते अब शिकायत कर ले तू, अब तो दाम 3 खून माफ। तो हिरण्यकशिपु ने अब सोचा कि ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया, अब अन्यथा तो नहीं हो सकता। हाँ, फिर क्या कहना था, मोच फेरता हो। एवं लब्ध वरो दैत्यो बिभ्रधे मयम वपुः भगवत्य करो द्वेषम भ्रातुर्वध मनुस्मरन। फिर क्या था? हेममयम वपु विभ्रत, बढ़िया सुवर्णमय श्री विग्रह हो गया उसका। किसका? वर पा करके हिरण्यकशिपु का वरदान जो मिल गया। हिरण्यकशिपु था हिरणमय, हेममय शरीर हो गया, बढ़िया जैसा नाम। कशिपु वो था हिरण्याक्ष, जिसकी आँखों के सामने हर समय सोना सोना सुवर्ण सुवर्ण नाचे, जिसके पलंग इत्यादि सोने के हों। अब तो शरीर ही सुवर्णमय हो गया, दिव्य हो गया एकदम, बहुत बढ़िया। हेममय, हेममयम वपुः बिभ्रत हेममयम वपुः, सुवर्णमय श्री विग्रह से माया के द्वारा मारीच नहीं, स्वाभाविक ही वरदान प्राप्त करके हेममय सुवर्णमय, सुवर्ण की कांति से युक्त हृष्ट पुष्ट सुंदर भव्य समाकर्षक श्री विग्रह उसका हो गया। अब क्या किया उसने? भगवत्य करो द्वेषम भ्रातुर्वध मनुस्मरन, हिरण्याक्ष के वध का अनुस्मरण करके भगवान विष्णु से द्वेष शत्रुता उसने ठान ली।
द्वेष करना प्रारंभ किया। वरदान का उपयोग किसमें? भगवान विष्णु और उनके अनुगत व्यक्तियों को यातना देने में भगवान विष्णु से द्वेष करना, उनके भक्तों को विनष्ट करना, उसका व्यसन हो गया। भाई को मारने वाले भगवान विष्णु ये। अब नारद जी बोल रहे हैं, सारी पोल पट्टी तो इनकी है। आगे जो आएगा ना, प्रहलाद को इतनी यातना, प्रहलाद को उपदेश किसने दिया था? नारद जी। कयाधु के घर में जब प्रहलाद थे तो ये नहीं कहा कि हमने ही लगा दिया था, हिरण्यकश्यप के पीछे प्रहलाद को। युधिष्ठिर आदि को उपदेश दे रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, लेकिन कथावाचक कौन है यहाँ पर? प्रहलाद को मारने के जितने प्रयास किए गए, प्रहलाद में वो जो दिव्यता का आधान करने वाले कौन? नारद जी। लेकिन वो नारद जी चले जाते हिरण्यकश्यप के पास, तो वहाँ से भी भेंट पूजा ले आते। उनको कोई धन की तो नहीं आवश्यकता, वहाँ भी प्रणाम करवाते। बहुत विचित्र, सब दिव्य गुणों से भरपूर। महाभारत के शांति पर्व में उग्रसेन जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, नारद जी की सब जगह पूजा है, सब जगह सम्मान है, देवता असुर सब, उसका कारण क्या है? एक अध्याय है महाभारत में शांति पर्व में, नारद जी के दिव्य गुणों का उसमें वर्णन है। इन गुणों के कारण नारद जी सबके पूज्य हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, पांचवा, सविजित्य दिशा सर्वा लोकांश त्रीन् महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्रान् गंधर्व गरुड़ो रगान्। वाक से ना केवल वरदान दे दिया तो वाक सिद्धि। सबसे अधिक प्रबल कौन शक्ति है? वाक। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, लेकिन शब्द किसका गुण है? आकाश का। इसीलिए वायु का गुण स्पर्श, तेज का गुण रूप, जल का गुण रस, पृथ्वी का गुण गंध, इन सब से उत्कृष्ट कौन है? शब्द। शब्द ब्रह्म परब्रह्म, शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। परब्रह्म के निर्दिष्ट सबसे सन्निकट कौन है? शब्द ब्रह्म। गोपालोत्तर तापनीयोपनिषद के अनुसार परब्रह्म परमात्मा से सर्वप्रथम शब्द ब्रह्मात्मक एकाक्षर प्रणव की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए शब्द ब्रह्म। शब्द शब्द क्या है? ये जितने ब्रह्मास्त्र इत्यादि हैं, अहिर्बुद्धि संहिता में, सूत संहिता में ब्रह्मास्त्र आदि का वर्णन है। ये सब के सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से बनते हैं, सब मंत्रात्मक होते हैं, मंत्रात्मक होते हैं सब। एक तिनके पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है, एक तिनके से भी ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता है। सब के सब जितने अस्त्र हैं, अहिर्बुद्धि संहिता, सूत संहिता में मंत्रों का वर्णन है, सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से बनते हैं। तो वर भी क्या है? शब्द ही तो है। और शाप भी क्या है? शब्द है। यहाँ शब्द का ही खेल है। सनत सुजात आदि ने जो शाप दिया वो शब्दात्मक था या नहीं? और ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया, एक और शाप एक और वरदान। शाप किसने दिया? जय विजय को किन्होंने दिया? सनकादि ने। वो शब्दात्मक ही होता। और यहाँ हिरण्यकशिपु को वर किसने दिया? सनकादि के पिता ब्रह्मा जी ने। वो भी शब्द ही है। शब्द का ये खेल है। क्या हमने संकेत किया? पूरी सृष्टि में स्वस्थ क्रांति कौन ला सकता है?
जिसकी वाक सिद्ध है, वाक सिद्धि के बल पर सृष्टि में क्रांति आ सकती है। उपद्रव भी होता है वाक सिद्धि के बल पर, अस्वस्थ क्रांति भी होती है वाक सिद्धि के बल पर। संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तदैव क्षतः स ईक्षां चक्रे। तो हम लोगों को कुछ असंभव नहीं लगता है। एक ऐसा है बचपन से स्वभाव, रग रग में दर्द है, साथ वाले एक दो व्यक्ति को पता है कि पता तो सबसे ज़्यादा मुझे ही है, नहीं भी है, एक अनुमान लगा सकते हैं वो कि कितना दर्द रहता है शरीर में। लेकिन मुझे निराशा नाम की कोई चीज़ होती नहीं, असंभव नामक कोई चीज़ मेरे हृदय में कभी आई नहीं। भावुकता कोरी नहीं, विश्वास के बल पर कहते असंभव मुझे कुछ लगता नहीं। कहीं भी जाता हूँ मैं कलयुग को राजा नहीं मानता, उपराजा मानता हूँ, भगवान को ही राजा मानता हूँ। सभी भूमि भगवान के हैं, सब जगह भगवान का शासन है, इसलिए वन में भी सुरक्षित रहता हूँ। जिसको लोग शत्रु कहते उसके घर में घुस करके भी सुरक्षित रहता हूँ, अपने मठ में भी सुरक्षित रहता हूँ। क्यों? सब जगह भगवान का शासन दिखता है, भगवान के प्रति ही सर्वतोभावेन प्रपन्न रहता हूँ। परिवर्तन स्वस्थ क्रांति का मूल क्या है? शब्द। इसलिए क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। शब्द इतना तो व्यक्ति कर सकता है ना घर बैठे, क्या सबके कल्याण की भावना से भगवान से प्रार्थना तो कर सकता है, उसमें कौन मारने दौड़ेगा? क्या उतना भी जो नहीं करता, सबके कल्याण की भावना से, मान लो मठ की सेवा नहीं कर सकता तो मठ का उत्कर्ष हो, ये तो भगवान से प्रार्थना कर सकता है, वो भी नहीं करता तो फिर क्या है? मिट्टी का एक लौंदा ही है ना उसमें क्या लगता है भाई? संकल्प में भी दरिद्रता, संकल्प में भी दरिद्रता। एक भक्त थे, हल जोत रहे थे और भगवान के लिए मन ही मन खीर बना रहे थे, तो यूं यूं डगमगा जाए। दो घटना है। तो कंजूस थे वो सुन रहे हैं ना, कौन? पांडे जी। भूखे रहना हो तो पांडे जी से कहिए भोजन परसने को वो देने में हाथ उनका यूं यूं कांपने लगता है एकदम ऐसे। हमको नहीं देते भोजन परसने वाले, एक दो बार देखा है जिसने बाहर पंचोपचार पूजन नहीं किया, महाराजोपचार पंचोपचार, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, वो मन से भी क्या भगवान के लिए दिव्य पुष्प बना सकता है? नहीं बना सकता। वो तो क्या है, वो भगवान के लिए खीर बनाने में क्या डाल रहा था समझ गए? मान लो शर्करा डाल रहा था, उसमें कंजूसी कर रहा था, भगवान एक चांटा मारा भले आदमी तुम मन से ही शर्करा डाल रहे हो, उसमें भी कंजूसी। और एक व्यक्ति हल चला रहा था, मन ही मन भगवान के लिए कड़ी भात का भोग लगा रहा था। इतने में बड़े भाई ने देखा कि डगमगा रहा है, और जड़ भरत को लगा देते ना भाई। भाभी बड़ी विचित्र थी उनकी, जड़ भरत की। भाई तो ध्यान रखते थे, तो वो लगा दे काम में, नीचे गड्ढे को टीला बना दें, टीला को गड्ढा किसी मतलब का नहीं है, तो भगा दिया सबने घर से, अपना भग के चलने लग गए। तो क्या हुआ, एक चाटा भाई ने मारा, चाटा मारा तो पात्र में जो क्या कड़ी सामने आके छिलक गए। ये क्या हुआ? तो मैं भगवान को भोग लगाना रहा था ना कड़ी भात के, आपने चांटा मार दिया तो मन का जो कड़ी भात तो बाहर आकर के टपक पड़े। ये है मन। हमने ये साधना 2-4 व्यक्तियों से नैमिषारण्य में करवाई 1 घंटे ना। हम जो बद्रीनाथ नहीं गए थे कभी, उनसे भी कहा कि आप बद्रीनाथ की यात्रा कीजिए, जो घाटियाँ बद्रीनाथ के रास्ते में सब उनको दिखाई पड़ती। ये सब प्रयोग हमने कभी किया नैमिषारण्य में 2-4 साधकों पर। इसका मतलब क्या है, मन
स्वस्थ क्रांति का स्वरूप है संकल्प। विवेकानंद जी जब नरेंद्र बाबू थे तब पहुंच गए, एक संत को कहा कि आप लोग बैठे हैं, भारत परतंत्र है, ये दुर्दशा देश की हो रही है। वहाँ से उन दिनों नरेंद्र बाबू की प्रसिद्धि कोई नहीं थी। अरे नरेंद्र, तू ताना कसता है, हम जैसे व्यक्तियों का संकल्प ही तुझे नचा रहा है क्या। तब विवेकानंद जी, बाद में जो नाम हुआ, नरेंद्र जी चौंक पड़े, वो संस्मरण उनका है। इसी प्रकार से सिद्ध मुनि जो हिमालय आदि में रहते हैं, पुरी में भी अदृष्टिगोचर सिद्ध मुनि तो होंगे ही, भगवान का धाम है। यहाँ पे घटना घटती थी, मैंने उस घटना को न देखा न सुन, या स्वामी जी को तो याद है, एक यहाँ सेवक था ना पहले, हाँ सर्वेश्वर, तो कोई जगन्नाथ जी का रात के लगभग 12 और 2 के बीच में खराओं की आवाज़ आती रोज़। स्वामी जी यहाँ से सुन लेते और वो आवाज़ आती। एक दिन कोई श्री जगन्नाथ जी का त्यौहार था, लोग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे। खुदा उन दिनों ये सब नहीं बना था, ये जो बरामदा नीचे है ना, भगवान जहाँ स्थापित हैं, वहाँ भोजन करके वो रात में सर्वेश्वर आया साफ़ करने। उस समय तो साफ़ नहीं हुआ था। कोई खराओं पर संत आए और उससे कहा, उड़िया में आज मैं माँ का दर्शन किए बिना निराश लौट रहा हूँ, तुमने पहले साफ़ नहीं रखा था पवित्र। तो कोई संत होते थे बाहर से ताला बंद, लेकिन वो उनके लिए किबार व्यवधान नहीं, रोज़ जा कर के विमला भगवती का दर्शन करते थे। मठ के अंदर जो हैं विमला जी भगवती, तो उस दिन वो लौट चले गए निराश। उसके बाद से फिर खराओं की आवाज़ लोगों को सुनाई नहीं पड़ी। कभी कभी बच्चों को भी सुनाई पड़ती थी खराओं की आवाज़। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि सिद्ध लोग होते ही हैं, सिद्धों का स्थान है, सिद्ध होते हैं। तो संकल्प के द्वारा स्वस्थ क्रांति संभव है, इतना हमने संकेत किया। उपद्रव जो हिरण्यकश्यप करेगा, कर चुका है यहाँ कथा की दृष्टि से, वो भी वरदान के फलस्वरूप। और असुर बना वो शाप के फलस्वरूप। सुवर्ण के समान उसका श्री विग्रह हो गया और छोटे वायु को मारने वाले भगवान विष्णु के प्रति द्वेष करने लग गया। 5वां श्लोक, सविजित्य दिशा सर्वा लोकांश त्रीन् महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्रान् गंधर्व गरुडो रगान्। फिर क्या था? महाअसुरा, महाअसुर कह दिया किसने? नारद जी ने। देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, देवासुर मनुष्येन्द्रान्। ये विचित्र बात है, महाअसुर हो के असुरों पर भी विजय प्राप्त की, नहीं तो महाअसुर कैसे होता? असुरों पर विजय प्राप्त की तब तो महाअसुर हुआ, असुरों को भी नहीं छोड़ा, ये अर्थ हुआ ना। बहुत बढ़िया है। देवासुर मनुष्येन्द्रान्, देवताओं पर ही विजय प्राप्त नहीं की, असुर होकर असुरों पर विजय प्राप्त की, तब तो महाअसुर सिद्ध हुआ ना। हाँ, मनुष्येन्द्रान्, मनुष्य इंद्र, मनुष्यों में इंद्र नरपति, पार्थिव राजा, और गंधर्व, फिर क्या है? गरुड़, ये सब। उडग, सर्प पर भी विजय प्राप्त कर ली। सर्प पर विजय, नीचे लोग हैं नागलोक, बहुत प्रतापशाली होते हैं, रत्नमय उनका स्थान होता है, दिव्य रत्नों से संलग्नित होते हैं, उन पर भी विजय प्राप्त कर ली। गरुड़ पर भी विजय प्राप्त कर ली। गरुड़ जाति के पक्षी आदि, उनमें भी बहुत पराक्रमी होते हैं।
सिद्धचारण विद्याध्रान ऋषीन् पितृपतीन् मनून् यक्ष रक्ष पिशाचेशान् प्रेतभूतपतिनथ सर्वसत्वपतीन् जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सा तेजसा। फिर उसने क्या किया? चारण पर, यक्ष पर, विद्याधरों पर, ऋषियों पर, पितरों के अधिपति पर, मनु पर, यक्ष पर, राक्षस पर, पिशाचों के राजा पर, प्रेतराज, भूतराज, समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। और राजा पर ही धावा बोलता, राजा को जीत लिया फिर क्या है, महाराजा हो गया। इस प्रकार और आगे क्या है? जहार लोकपाला नाम स्थानानि सा तेजसा। बहुत बढ़िया। विश्व विजयी दैत्य ने क्या किया? लोकपालों की शक्ति को भी छीन ली अपने तेज के प्रभाव से, और स्थान भी उनके छीन लिए, हड़प लिए। बहुत विकट है। स्वयं तो वैकुंठ से च्युत हुआ, औरों को, देवराज इत्यादि को अपने अपने पद से सबको हटा दिया, सबको च्युत कर दिया। च्युत व्यक्ति च्युत ही करता जाता है। देवोद्यानश्रिया दुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपं महेंद्र भवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनमभ्युवासाखिलाखिलार्धिमत्। बहुत बढ़िया। नंदनवन आदि जो दिव्य उद्यान इंद्र आदि के, उड़ीसा वाला नंदनवन नहीं, वहाँ वाला सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। अब तो फिर क्या है, स्वर्ग का अधिपति बन गया। विश्वकर्मा का बनाया हुआ जो इंद्र का भवन, उसका निवास स्थान हो गया विश्वकर्मा। ये बृहस्पति जी की परंपरा के हैं व्यक्ति। आजकल तो भारत में एक विश्वकर्मा बिरादरी का नाम हो गया। बड़ी विचित्र बात। कोई प्रजापति हो गए, कोई विश्वकर्मा हो गए। हाँ, ब्रह्मर्षि थे वो, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। वो वरुण के पुत्र ब्राह्मण थे। स्वयं उन्होंने अपने लिए कहा है मैं ब्राह्मण हूँ। उनको किसी और खाने में रखकर उनकी परंपरा भी चल पड़ी। स्वतंत्र भारत है। जब स्वयं ही डिग्री डिप्लोमा लेने की आवश्यकता है तो कम क्यों करो। हाँ, तो एक कोई व्यक्ति था, सच्ची घटना है, वो उसने अपने 108 डिग्री लेने का प्रयास किया। सबसे पूछे कि हमारा है, नाम के पहले क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमसे भी आके पूछा। एक आत्म चैतन्य विनोदी थे, उनसे पूछा। तो शिष्णोदर परायणानंद नाम रख दिया। शिष्ण तुम्हारा 108 नाम में 108वां नाम उसको सबसे बढ़िया पसंद आया, और वो समझता नहीं था इसका अर्थ क्या है। तो शिष्णोदर परायणानंद। फिर सन्यासी नहीं था, लेकिन नामकरण हो गया 108वां नाम। हमसे पूछा, हमने अच्छा नाम एक दो बताया होगा। क्या बताया याद नहीं। शिष्णोदर परायणानंद। अच्छा, फिर वो पूज्य गुरुदेव के पास गया हंसाने के लिए। मान लो, महाराज 108 नाम हमारे हैं। तुम्हारे नाम? हाँ 108 हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम है? सुनाया। महाराज मुस्कुराए। ये नाम किसने रखा? यही नाम तो मुझे बड़ा सबसे प्यारा है। किसने रखा तुम्हारा ये नाम? आत्म चैतन्य। हाँ, तुम इसी योग्य हो। तो भी नहीं समझा कि प्रशंसा या निंदा। शिष्णोदर परायणानंद। ये बहुत विकट बात है। अपने से ही जब प्रमाण पत्र लेना है
तो जो भी ले लो, तो यहाँ विश्वकर्मा के द्वारा विनिर्मित सबसे प्रथम इंजीनियर कौन है, वास्तुशास्त्र के मर्मज्ञ कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, विश्वकर्मा। ना, इस विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था इंद्र का भवन, उसे भी अपने हाथ में ले लिया। यह उसी देवोद्यान श्रेयाजुष्ट मध्यास्त विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्म्यायतनमभ्युवासाखिलार्धिमत भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मृत्यु होकर निवास कर रहा था। सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि संपत्तियों से समलंकित भवन में निवास करने लगा। किसको धकेल करके, इंद्र को खदेड़ करके उसके निवास स्थान को अपना निवास स्थान बना लिया। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।